हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएच शेयर में। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक एक ऐसा बैंक, अगर कोई बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहता हो या इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहा हो तो उसका सबसे पहले नज़रिया जाता है एचडीएफसी बैंक में, क्योंकि एचडीएफसी बैंक भारत की सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा कंपनियों में से एक कंपनी मानी जाती है। यह बैंक जब इसका आईपीओ आया था तो इसका फुल्ली सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ था, यानी कि 0.86% का सब्सक्रिप्शन के बाद भी यह कंपनी इतने अच्छे तरीके से ग्रोथ की और ग्रोथ करके यह कंपनी सिर्फ 20 सालों में आपको फर्श से लेकर अर्श तक पहुंची, यानी कि लगभग 1630 रुपये 1640 रुपये के लेवल को हाई बनाया। लेकिन कहा जाता है कि किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए एक पीक होता है जहां तक वह ऊपर की तरफ जाता है और उसके बाद उसमें धीरे धीरे गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन एचडीएफसी बैंक की मैं बात करूं तो आपको वैसा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक हो या रिलायंस हो, ये दोनों कंपनियां एक ऐसी कंपनी हैं, एक ऐसे ब्रांड हैं जिनका कोई भी अर्श नहीं है और कोई भी पिक नहीं है। यह हमेशा ऊपर के लेवल पे जाने के लिए तैयार रहती है। लेकिन इन सभी के अलग डाटा कुछ ऐसा संकेत कर रही हैं जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए, एचडीएफसी बैंक की मैंने लगातार क्वार्टरली 3 क्वार्टरली, यानी कि दिसंबर, मार्च और उसके बाद अभी जो कि जून और जुलाई में आए हैं क्वार्टरली 1 के रिजल्ट, इन तीनों रिजल्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पर यह कंपनी कुछ अच्छा करता हुआ आपको दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर तो लगभग फरवरी के मिड में, यानी कि 15 से 16 फरवरी के बीच में इस स्टॉक का दाम लगभग 1632 रुपये 1640 रुपये के लेवल के पास पे था और वहाँ पीक बनाया था। उसके बाद इस स्टॉक में लगातार आपको गिरावट देखने को मिली और यह स्टॉक का गिरावट जो है वह आपको 1348 रुपये से लेकर 1350 रुपये, यानी कि 1650 रुपये से लेकर 1350 रुपये तक, यानी कि 300 पॉइंट की यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद इस स्टॉक में अगर आप देखें तो कुछ ज़्यादा मूव करता हुआ नज़र नहीं आया। यह स्टॉक क्वार्टरली बेसिस पे रिजल्ट आने के बाद भी, या कोई भी अच्छी न्यूज़ या कोई भी बुरी न्यूज़, मार्केट में रिकवरी, निफ्टी का हाई पीक बनाना, उन सभी से इस स्टॉक का कोई मतलब नहीं बना और यह स्टॉक रेंज बाउंड जोन में मूव करने लगा। और वो रेंज बाउंड जोन जो है वो आपको 1500 रुपये 1550 रुपये से लेकर नीचे के लेवल पे आप देखें तो 1400 रुपये 1400, यानी कि लगभग 100 पॉइंट से लेकर 150 पॉइंट के बीच में यह मूव करता हुआ आपको नज़र आ रहा है। लगातार यह स्टॉक अपने रजिस्टेंस जोन जो कि 1530 रुपये के लेवल के पास है उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह ब्रेक नहीं हो पा रहा है। नीचे के लेवल की भी मैं बात करूं तो इस स्टॉक ने लगातार 1400 रुपये के लेवल के पास होल्ड करते हुए नज़र आ रही है। लेकिन इन सभी के बीच में अगर आप चार्ट पैटर्न पे देखें तो चार्ट पैटर्न पे एक यहाँ पर इस स्टॉक ने पैटर्न बनाया था कि यह ऑफ साइड मूवमेंट में चली थी और यह एक सपोर्ट को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ यहाँ जा रही थी। लेकिन फिर से यहाँ पर रजिस्टेंस जोन देखें तो सपोर्ट जोन को तो बनाते हुए जा रही थी, लेकिन रजिस्टेंस जोन को बार बार फॉलो कर रही थी और यहाँ से आपको गिरावट देखने को मिल रही थी। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि जब यह स्टॉक अपने रजिस्टेंस जोन के पास थी और यहाँ पर लगातार गैप डाउन ओपनिंग हुई और गैप डाउन ओपनिंग जो है वह क्वार्टरली रिजल्ट के बाद हुई और यहाँ से अगर आप देखें तो यह स्टॉक फिर से एक बार 1400 रुपये के लेवल के पास यहाँ पे सपोर्ट बनाया और फिर से यह स्टॉक लगातार 4 दिन, यानी कि लगातार 4 दिन ग्रीन कैंडल में क्लोज देने के बाद आज फिर से यह स्टॉक जैसे ही 1525 रुपये के लेवल के नज़दीक, यानी कि 1520 रुपये के लेवल के पास पहुंची, फिर से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई और 5वें दिन जाकर आज के दिन यह स्टॉक जो है वह रेड कैंडल में क्लोजिंग दी है। ये रहा अब तक के डाटा और एनालिसिस। लेकिन अब अगर मान लीजिए कि यह स्टॉक एक बार फिर से 1525 रुपये का रेजिस्टेंस को ना टच कर पाई, ना वहाँ पर सस्टेन करने की भी कोशिश की और यह स्टॉक जो है
वह लगभग 1495 रुपये के लेवल के पास क्लोजिंग भी है। तो आगे की जो रणनीति आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है वो सबसे बड़ी रणनीति यह है कि इस स्टॉक में अगर यह स्टॉक 1525 रुपये के लेवल को सस्टेन जब तक नहीं करेगा तब तक आप ऊपर के लेवल पे ध्यान ना ही रखें तो बेटर रहेगा, क्योंकि 1525 से लेकर 1550 रुपये के लेवल इस स्टॉक के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से रेजिस्टेंस फॉलो कर रहे हैं और लगातार अपने रेजिस्टेंस को फॉलो करते हुए यह स्टॉक नीचे की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इस बार यह स्टॉक 1460 रुपये 1460 के लेवल के पास यहाँ पर सपोर्ट ले लेता है, पिछली बार यह स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट लिया, इसके पहले यहाँ पर सपोर्ट लिया, तो ये ऑफ ट्रेंड में चल रहा था और यहाँ से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग की वजह से यह सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से यह स्टॉक 1313 रुपये के लेवल के पास तक पहुँच चुका था। अगर इस बार यह स्टॉक 1460 रुपये के लेवल के पास सपोर्ट ले लेता है तो आसानी से यह अगले टर्म में 1525 रुपये के लेवल को ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद 1460 रुपये 1560 रुपये और 1620 रुपये का टारगेट आपको आसानी से देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको 1530 रुपये के लेवल के पास इसको लगातार क्लोजिंग देना होगा या 1530 रुपये के लेवल के ऊपर इसको 1 या 2 दिन तक होल्ड करना पड़ेगा, तब यह स्टॉक जो है वह ऊपर के लेवल पे जाएंगे और अपने लाइफ टाइम हाई जो कि 1630 रुपये से लेकर 1640 रुपये के अप्रॉक्स है यहाँ पे, तो इससे यह ज़्यादा हाई बनाएंगे। उसके लिए इस स्टॉक को 1630 रुपये के लेवल के ऊपर लगातार सस्टेन करते रहना होगा। कम से कम 2 मार्केट सेसिंग में इस स्टॉक को 1630 रुपये के ऊपर रहना होगा, तब यह स्टॉक ऊपर के लिए तैयार हो जाएगा। अगर डिलीवरी परसेंटेज की मैं बात करूं तो यह लगातार 1525 रुपये के लेवल के पास 1530 रुपये के लेवल के पास आते ही इस स्टॉक का डिलीवरी परसेंटेज काफ़ी कम होते जा रहा है और जैसे ही यह स्टॉक सपोर्ट लेवल के पास आ रहे हैं तो यहाँ पर इस स्टॉक में आपको अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है और लोग बाई भी कर रहे हैं। यानी कि बाई ऑन डिप्स की रणनीति अपनाकर यहाँ पर 3%, 4%, 5% की प्रॉफिट जनरेट की जा रही है। आप चाहें तो नीचे के लेवल पर बाई करके भी आप ऊपर के लेवल पे शॉर्ट टर्म यानी कि 1 डे टू 1 वीक के लिए आप इस स्टॉक को नीचे के लेवल पर बाई कर सकते हैं, जो कि 1413 रुपये 1460 रुपये के लेवल होंगे। अगर यह स्टॉक फिर से 1413 रुपये के लेवल को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर आपको 1348 रुपये से लेकर 1350 रुपये के लेवल तक आपको इस स्टॉक में नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे, आपको नॉलेजेबल तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।